गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक को गाइड करने वाला हूँ कि डिसिप्लिन, अगर आप मेरी जो गाइडलाइन फॉलो करूँगा कि आप डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को अनुशासन की स्थिति में लाओगे तो आपको अपनी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। आज मैं आपको ऐसे तरीके से गाइड करूँगा, आपकी एज जो भी हो। ये वीडियो हर एज वाले के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ कि डिसिप्लिन का सही महत्व आपको तब पता चलेगा जब मैं आपको डिसिप्लिन का संपूर्ण ज्ञान इस पे दूंगा। और आप देखना, मेरी बात से सहमत हो के डिसिप्लिन को अपने लाइफ में अनुशासन की क्या महत्व होता है उसका आप अपने आप को वैसा फिर परिवर्तन करने स्टार्ट कर दोगे जैसा मैं अपने अपने ज़रिए से आपको गाइड करूँगा कि आप अपने आप को डिसिप्लिन के अनुशासन की स्थिति में लाओगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। लोगों से आपको जल्दी उठना है। मैं आपको लोगों से जल्दी उठने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? लोगों से आपको जल्दी उठना है। देखो, जो टाइम में लोग सो रहे हैं उस टाइम पे अगर आप उठोगे और डिसिप्लिन तरीके से अपना वो हर एक कार्य करोगे, जो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करना है या फिर अपने आप को इम्प्रूव करना है ना? तो लोगों से जल्दी उठोगे तो आप उनसे बहुत जल्दी वो हर एक कार्य कर पाओगे। जो लोग मॉर्निंग टाइम में जल्दी ना उठ के हुए 7-8 बजे कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो जब वो काम इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं 7 से 8 बजे के टाइम पे, तो क्या है कि वो सारा काम आप तो 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, इस टाइम पे ही वो आप कार्य कर देते हो जो लाइफ में आपको आगे बढ़ना है या फिर वो ज़रूरी चीज़ जिससे आपके कोई भी कार्य हो, है ना? तो आपको अपनी लाइफ में अगर ग्रोथ करना है, अपने आप को भी चेंज लाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, तो लोगों से जल्दी उठने की कोशिश करना। देखना, आप उनसे 2-3 कदम अपने आप को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे। मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा बेटर इसलिए हो जाते हो क्योंकि देखो, 4 से 5 बजे का टाइम होता है ना ब्रह्म मुहूर्त। इस टाइम पे क्या है कि थोड़ा ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव वाइब और यूनिवर्स से आप कनेक्ट रहते हो। 4 से 5 बजे का टाइम होता है और आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है। और आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो आप वो हर एक कार्य कर सकते हो जो आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो होना है। तो हाँ, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो लगता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह समर्पण होकर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो जब आप 4 से 5 बजे का टाइम जो होता है ना, इस टाइम में क्या है कि एक्सरसाइज करना या फिर अपनी लाइफ में करियर से रिलेटेड वो कार्य करना जो इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम पे करोगे ना, देखना आप फिटनेस या फिर एक्सरसाइज करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। जो 90% लोग इस टाइम का गलत सोचते हैं कि 4 से 5 बजे के टाइम में उठना कुछ कैसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ फेक वाली बात है। नहीं, इस टाइम पे अगर आप उठोगे ना, देखना बीमारी जो जो बीमार होते हैं वो नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है जब आप 4 से 5 बजे के टाइम में जो उठते हो, क्योंकि उस टाइम में पॉजिटिव ऊर्जा होती है जो आपको बीमारियों से दूर करने के लिए आपकी हेल्प करती है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो आप हेल्दी रहोगे, और आप हेल्दी रहोगे तो आप हर कार्य कर सकते हो जो आपको करना है। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो लगता है कि आप कोई भी चीज़ कार्य कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 4 से 5 बजे के टाइम में जो टाइम होता है 1 घंटा, वो अपने आप को दे देना इस टाइम में। देखना, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाओगे फिज़िकली, मेंटली भी। और अपनी लाइफ में ग्रोथ अगर आपको करना है तो इस टाइम पे उठना, 4 से 5 का टाइम जो होता है, ये टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है जो आपको पूरी तरह चेंज और अपने लाइफ में इम्प्रूव ग्रोथ करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ करना है जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप उस चीज़ को करते हो लेकिन बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, है ना? तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो देखो, डिसिप्लिन के तरीके से अगर आप वो कार्य करोगे ना एवरी डे, तो देखना कि आप उस पर माहिर हो जाओगे। क्योंकि देखो, कुछ भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट टाइम उसको सीखने के लिए या फिर कुछ भी चीज़
उसको छोटा छोटा कुछ भी चीज़, न्यू न्यू क्रिएटिविटी, जब तक आप उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक आप उस चीज़ की गहराई में उतरोगे नहीं। तो ठीक वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ आपको सीखना है तो डिसिप्लिन दे देना उसमें, देखना आपको 100% उससे रिजल्ट मिलना ही मिलना है। अगर आप ऐसा सोच के बैठ जाओ कि नहीं, मैं इससे कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर हो गया। फिर किसी से प्रेरणा लेना, मोटिवेशनल जैसी चीज़ कुछ क्षण भर का जोश होता है, 2-3 मिनट का, फिर वो जोश कहाँ चला जाता है। वो आता है केवल और केवल आपको खुद का डिसिप्लिन। तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है, डिसिप्लिन आपको बनाना पड़ेगा। एवरीडे आपको, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ चीज़ कार्य करना, देखना आप में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा कि आपको टाइम की रिस्पेक्ट और इज्जत क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। मॉर्निंग टाइम में फ़र्स्ट टाइम उठना, और सेकंड कि आपको जो कुछ भी कार्य अच्छे से बनता नहीं, जो ज़रूरी है, आपको कुछ भी चीज़ सीखना है, क्रिएटिविटी आप में है, क्रिएटिविटी तो उसको बाहर भी निकालना है। तो एवरीडे डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ को कार्य करना। देखो अगर आप 24 आवर्स में से कुछ 2-3 घंटा भी अगर आप उस चीज़ को दे रहे हो जो आपकी क्रिएटिविटी और स्किल, उसको बाहर निकालने के लिए डिसिप्लिन तरीके से, जो अदरवाइज़ लोग 6-7 घंटा उस चीज़ पे दे रहे हैं, अगर उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है ज़रूरत से ज़्यादा, जो अदरवाइज़ लोग 6 से 7-7 घंटा उस चीज़ को दे रहे हैं, तो आप उनसे 6-7 कदम आगे ही हो। वो कैसे? क्योंकि देखो आप में क्रिएटिविटी और स्किल उनसे अधिक ज़्यादा है। तो अगर आप 1-2 घंटा भी उस चीज़ को दे रहे हो जो क्रिएटिविटी अदरवाइज़ पार्टनर्स में है, और आप 2-3 घंटा दे रहे हो, तो उनसे कई अधिक ज़्यादा श्रेष्ठ बन जाओगे। बस ऐसे कि आपको डिसिप्लिन तरीके से 1-2 घंटा उस चीज़ पे देना है, देखना आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि आपका रिजल्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और आपका माइंडसेट उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, और आपका जो ये आपका जो फोकस है ना, और आपका मन चिंतन, ये सब कुछ उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा आपको रिजल्ट मिलता है। सब कुछ सोचने के ही ऊपर डिपेंड होता है, फिर वैसे ही आपकी बॉडी कार्य करती है। हाँ, तो अगर आप कुछ सीखना या फिर आप में क्रिएटिविटी है तो उसको बाहर निकालो। जब तक आप उस चीज़ की सोच के सिर्फ बैठ जाओ कि हाँ मेरे पे ये सब कुछ चीज़ है, लेकिन मैं उसको बाहर नहीं निकालना चाहता, स्टार्ट तो करता हूँ लेकिन गिव अप कर देता हूँ, तो डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाओ, देखना आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। भाई रिजल्ट थोड़ा लेट में दिखता है, फर्स्ट टाइम तो ऐसा है कि किसी को यहाँ पे हम जन्म भी लेते हैं तो 9 महीना लगता है ना, हमारे पूरी बॉडी का अंग बनने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा समय देना पड़ता है उसके लिए, फिर देखना आपको उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और समय भी बोलता है कि समय तू मुझको देगा तो मैं समय तेरे को दूंगा। तो डिसिप्लिन अगर आपको अपनी लाइफ में अनुशासन की स्थिति में अपने आप को ऐसे लाना है, तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ कि क्या क्या रूल आपको फॉलो करना है, देखना आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और डिसिप्लिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को दोगे ना, तो देखना उतना ज़्यादा आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा इम्प्रूव होगे। और यही रियल लाइफ का लेसन है, डिसिप्लिन ही है जो आपको लोगों से कई अधिक ज़्यादा बेटर बनाता है। डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में उतार लोगे ना, तो देखना आप लोगों से कई अधिक ज़्यादा सोसाइटी में रहने वाले लोग, और जो भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हो उसमें भी कई अधिक ज़्यादा बेटर बन जाओगे। क्योंकि देखो डिसिप्लिन माइंडसेट ऐसा क्रिएट करना बहुत बहुत कठिन है। कुछ लोग को लगता है कि डिसिप्लिन माइंडसेट रखना बहुत आसान है, बस समय समय की बात है, ऐसा नहीं होता है ना। डिसिप्लिन माइंडसेट केवल वही रख सकता है जो पूरी तरह उस चीज़ को लेके सीरियस और पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है। तो डिसिप्लिन अगर आपको अपने लाइफ में ऐसा लाना है तो पूरी तरह उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में करना है, या फिर क्रिएटिविटी आप में है, या फिर एवरीथिंग कुछ भी चीज़ न्यू सीखना है, या फिर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना है, डिसिप्लिन दे देना उस पर पूरी तरह, देखना आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। जैसा बाल्टी पे अगर एक एक बूंद गिरेगा तो देखना कि बाल्टी भर जाएगी, अगर एक एक बूंद भी गिरा तो ठीक उसी प्रकार जब आप कुछ भी चीज़ डिसिप्लिन तरीके से आप वो कार्य करते हो, भले वो कार्य स्लो हो, लेकिन आप उस चीज़ को कर रहे हो, या फिर उस चीज़ को लेकर सीख रहे हो, या फिर लाइफ में उस चीज़ को लेके कुछ भी चीज़ ऐसा कर रहे हो जिससे
आपको लग रहा है कि मेरे को अगर ये टाइम में इसको दूंगा तो रिज़ल्ट मेरे को स्लो मिल रहा है, लेकिन आपको रिज़ल्ट बाद में उसका जैसा एक एक बूंद बाल्टी भर जाएगी तो रिज़ल्ट आपको मिलना ही मिलना है। तो ठीक उसी प्रकार जैसा मैं आपका गाइड कर रहा हूँ, एक एक बूंद जैसा बाल्टी में गिरेगा तो बाल्टी भर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब आप कुछ भी चीज़ में अपनी लाइफ में ग्रोथ या फिर क्रिएटिविटी आपको बाहर निकालना है तो उसके लिए थोड़ा रिज़ल्ट लेट मिलता है, लेकिन रिज़ल्ट आपको उसका मिलेगा ही। कुछ भी चीज़ हो यार, पेड़ पौधे वनस्पति, हमारा पूरा अंग शरीर एवरीथिंग जो कुछ भी है ना, थोड़ा थोड़ा करके ही उसकी ग्रोथ दिखती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, देखना कि आप कंसिस्टेंसी के साथ वो कार्य करोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता जितना ज़्यादा मायने आपको डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि डिसिप्लिन ही है जो आपकी टाइम में रिस्पेक्ट करवाता है। कंसिस्टेंसी के साथ आप कार्य करोगे, माइंड से देखना कुछ समय में आपका माइंड ऐसा हो कि नहीं, थोड़ा ऐसा होता है, कंसिस्टेंसी आप रह नहीं सकते ज़्यादा, एवरीडे वो कार्य नहीं कर पाओगे आप। डिसिप्लिन तरीके से समय की स्थिति के हिसाब से 24 आवर्स में से सिर्फ 1 घंटा कभी भी दे सकते हो आप। और कंसिस्टेंसी में वो करना है, रोज़ करना है वो कार्य, रोज़ करना है वो कार्य। लेकिन आप समय देखो, आप इतना फ्री इंसान नहीं हो कि कंसिस्टेंसी पूरा उस चीज़ को दे सकते हो जो चीज़ आप कर रहे हो, या फिर क्रिएटिविटी आपको बाहर निकालना है, या फिर कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना है। आपके पास इतना समय नहीं है, जो आप भगवान नहीं हो जो पूरी तरह फ्री हो। हम इंसान है ना, हमको हर एक चीज़ को समय देना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 24 आवर्स में से 2-3 घंटे डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ को देना जो चीज़ ज़रूरी है, क्रिएटिविटी हो उसको बाहर निकालना है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अचीव करना है, या फिर कुछ भी चीज़ न्यू सीखना है ना। देखना आपको रिजल्ट डिसिप्लिन तरीके से मिलना ही मिलना है। भले आप सुबह टाइम कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन रात के 10 बजे 9 बजे 1-2 घंटा देने ही देना है आपको डिसिप्लिन तरीके से। ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि नहीं आज कल, ऐसा नहीं। ये ऐसा नहीं होता फिर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपको कार्य करना ही है। किसी की बात कंपेयर ये सब कुछ चीज़ शब्द आने ही नहीं चाहिए। जैसे मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मॉर्निंग टाइम में, मैं मॉर्निंग टाइम में ब्लॉग इसलिए शूट करता हूँ ताकि इस टाइम में क्या है कि पॉजिटिव वाइब आपके माइंड दिलो दिमाग में रहती है, और क्या है कि थोड़ा प्रकृति या इससे कनेक्ट रहते हो ना, तो क्या है कि और आप लोगों से कहीं अधिक ज़्यादा बेटर माइंडसेट क्रिएट करके किसी दूसरे व्यक्ति को भी गाइड कर सकते हो, और ख़ुद को भी अपने आप को भी बेटर फील कर पाओगे। ये बेनिफिट होता है मॉर्निंग टाइम का। तो मैं वीडियो क्रिएटर हूँ तो मोटिवेशनल जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँगा कि क्या क्या चीज़ करना है, जो छोटी छोटी चीज़ जो आपको पॉजिटिव ऐसा वाइब और दिल और दिमाग में आपके झटका पड़े बिल्कुल, है ना। तो वैसे ही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ भी जो छोटे छोटे चीज़ है उस चीज़ सीखो, समझो कि कैसे मैं अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचा सकता हूँ, और अपनी क्रिएटिविटी कैसे बाहर निकाल सकता हूँ, अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ कैसा अचीव कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसा अगर आप अपना माइंड क्रिएट करते हुए चलोगे एवरीडे, तब जाके देखना कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पाओगे, वो केवल और केवल डिसिप्लिन तरीके से। दिन में काम, जैसा अभी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो अभी मैं काम ये सब कुछ उधर साइड में कर सकता हूँ, जो ज़रूरी है वो भी ज़रूरी है, और मैं ये भी ज़रूरी है ना। तो डिसिप्लिन तरीके से मैं इसको गाइड कर रहा हूँ आपको, जैसा मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, और डिसिप्लिन तरीके से मैं उधर भी टाइम दूंगा जो काम वाम जो ये सब कुछ चीज़ होता है घर का, है ना। ये होता है डिसिप्लिन जो आपको लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर बनाता है। आप 1% गिनती पे आ जाते हो, आपको ज़्यादा पछतावा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या कल देखते हैं, ये देखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं, वो भी डिसिप्लिन तरीके से। ये ऐसा डिसिप्लिन नहीं होता है, फिर आप गैप कर रहे हो, है ना। 24 आवर्स में से आपको लगता है कि मेरे को डिसिप्लिन तरीके से वो ज़रूरी है जो मेरे को करना है अपनी लाइफ में, तब जाके देखना है कि आप पे ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा, है ना। एवरीडे उसके लिए एवरीडे आपको 2-3 घंटा, 1 घंटा भी दो
मिनट भी है ना उसको भी दो। देखना कि वो 2 मिनट भी आप दे रहे हो डिसिप्लिन तरीके से, तो आपको कुछ ना कुछ छोटा बहुत भी तो समझ में आएगा। ऐसा सीखा जाता है वो भी डिसिप्लिन के तरीके से, या फिर ऐसा क्रिएट किया जाता है अपनी स्किल को बाहर निकालने के लिए, वो भी डिसिप्लिन तरीके से। डिसिप्लिन के तरीके से ही यहाँ पे हर कोई एक व्यक्ति महान बना है। आम से महान अगर आपको अपने आप को बनाना है तो डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को पूरी तरह उस चीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो ज़रूरी है। तब जाके आपको देखना डिसिप्लिन का सही रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लाइफ का सबसे बेटर टीचर केवल और केवल डिसिप्लिन है। आप सोचो कि टीचर बना दे रहा है भाई, क्या डिसिप्लिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? देखो, डिसिप्लिन ही आपको बोलता है कि समय तू मुझको देगा तो समय मैं तेरे को दूंगा। अगर आप समय मान के चलो मैं आपकी एज का हूँ, है ना, तो इस टाइम में क्या है कि कुछ मेरी एज के बॉयज़ क्या करेंगे, गेम खेलेंगे, यारी दोस्ती, गटर मस्ती, फुल टाइम पास। क्योंकि इस टाइम में क्या है कि जो आपका टेस्टोस्टेरोन है और बहुत ज़्यादा खलबली, है ना, नागिन डांस कर रहा होता है। तो इस टाइम में क्या है कि आप पूरी तरह एनर्जी होता है तो वो एनर्जी को क्या करते हो, पूरी तरह इन्वेस्ट फालतू चीज़ों में उपयोग करते हो। गेम खेलना, रेस्ट और यारी दोस्ती, गटर मस्ती, ये एनर्जी है ना। तो डिसिप्लिन तरीके से अगर आप यही एनर्जी को सही लक्ष्य पर लगाओगे तो देखना कि आपको इसका रिजल्ट भी बेटर मिलेगा, है ना। मैं ये वीडियो हर एज वाले के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, कोई सेम एज वाले के लिए मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ सब। क्योंकि माइंड सेट को कैसा क्रिएट किया जाता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। क्योंकि सब कुछ आपकी बॉडी से ज़्यादा, ये बॉडी आपका मान के चलो गाड़ी का जो स्क्लीटर रहता है ना, जैसा हम माइंड के तरीके से उसको उपयोग करते हैं, जहाँ तहाँ उसका हैंडल घुमाते हैं, और बॉडी फिर उसी मार्ग पर चलती है जिस मार्ग पर आप उसको ले आना चाहते हो, है ना। तो वैसे ही आपसे माइंड ऐसा क्रिएट मैं कर रहा हूँ हर एक वाले के लिए, हर एज वाले के लिए। जैसा आपको माइंड ऐसा क्रिएट करना है कि मेरे को डिसिप्लिन का सही महत्व तो कोई अगला व्यक्ति ऐसा समझाए जिससे उसका सही बेनिफिट और महत्व तो मुझको समझ में आए, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन ही है जो आपको अपनी लाइफ में जब उतारोगे ना, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, ये हर एक गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाके देखना कि आपकी लाइफ पूरी तरह इम्प्रूव और चेंज इतनी हो जाएगी कि शायद ये कि अब तक कोई ऐसा आपको गाइड भी किया होगा। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान का बोया बीज भविष्य में आपको उसका रिजल्ट दिखता है। अब भूत का ये सब कुछ चीज़ में अगर आप गलती कर रहे थे तो उस चीज़ को ना करते वर्तमान आप संभाल लो। वर्तमान अगर आपका समझ जाएगा ना तो देखना आपका भविष्य भी पूरी तरह चेंज हो जाएगा, पूरी तरह आप बदल जाओगे। डिसिप्लिन तरीके से कुछ भी चीज़ अपनी लाइफ में वर्तमान में बोए बीच पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो जाओ और डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ को करो। देखना आपकी ग्रोथ और आपकी करियर एवरीथिंग सब कुछ आपको वो सब कुछ चीज़ उपलब्धि प्राप्त होने स्टार्ट हो जाएगी जो आप केवल सोचने मात्र से ही रह गए थे। तो आपको ये सब कुछ चीज़ हासिल करना है तो पूरी तरह उस चीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तब जाके देखने कि आपको, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, डिसिप्लिन का सही महत्व तो आपको ये सब कुछ चीज़ बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्कूल में कोई भी टॉपर या फिर कोई भी कंट्री पे अगर आप देखते हो कि उस कंट्री के जितने बच्चे लोग हैं और कोई इंटेलिजेंट सर्वश्रेष्ठ ये सब कुछ चीज़ क्रिएटिविटी माइंड और इनका इतना पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि देखो पूरी तरह उस चीज़ में वो समर्पण हो जाते हैं, पूरी तरह अपनी पूरी एनर्जी उस चीज़ में लगा देते हैं जो चीज़ ज़रूरी है। केवल ये सोच के एनर्जी नहीं लगाते कि मैं पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ। उनका देखना कि और सिर्फ वो डिसिप्लिन तरीके से उस चीज़ें पूरी तरह अपना पूरा समय उस पर दे देते हैं जो ज़रूरी है। और वो अपनी लाइफस्टाइल भी बहुत, जैसा आप जी रहे हो वैसे भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कई दिख जाता अपनी लाइफ में ग्रोथ। और अपनी जो भी वो कंट्री पे रहते हैं, जो भी कंट्री है यहाँ पे इस वर्ल्ड में, वो कंट्री के जितने भी लोग हैं, जैसे मान के चलो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चाइनीज़, ये बटे इतने गोरे गोरे, मैं इनकी बात नहीं करूँगा। इनकी जो क्रिएटिविटी स्किल है इनकी बात करूँगा ना। 3 लोग इंडिया से कई दिख ज़्यादा बेटर माइंडसेट कैसे रखते हैं, क्योंकि देखो वो डिसिप्लिन पूरी तरह उस चीज़ में देते हैं। और डिसिप्लिन आप उस चीज़ में दोगे, लाइफ भी जी रहे हो लेकिन
वैसा नहीं कि जैसा जी रहे हैं कि नहीं पूरी तरह गटर मस्ती यारी दोस्ती, ऐसा नहीं। वो समय भी देते हैं, अदरवाइज़ यारी दोस्ती गटर मस्ती और है ना फैमिली को भी तो पूरी तरह वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते जितना पूरी तरह इन्वॉल्व वो डिसिप्लिन पे जाते हैं। इसलिए वो कई अधिक ज़्यादा अपनी कंट्री पे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। और सीधी सी बात है ना, जो भी आप कंट्री पे रह रहे हो उस कंट्री पे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ लोगों से कई अधिक ज़्यादा बेटर बना लोगे तो नाम और फेम तो कंट्री के साथ साथ आपका भी तो होना ही है ना। तो ठीक उसी वजह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, है ना। तो अपने आप को ऐसा इम्प्रूव करना है पूरी तरह, तो अपने आप को डिसिप्लिन पूरी तरह देना पड़ेगा। डिसिप्लिन जब आप अपने आप को पूरी तरह दे दोगे ना, तो देखना आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव पाओगे। अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करते हुए समय को देना है, क्योंकि समय ही आपको बोलता है कि समय तू मुझको देगा तो समय मैं तेरे को ही दूँगा, डिसिप्लिन तरीके से, है ना। क्योंकि डिसिप्लिन जब तक आप अपनी लाइफ में उतारोगे नहीं तब तक अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। फिर इस कंफर्ट जोन में आपको लोग रोकने की भी कोशिश करते हो, करने दे। लेकिन क्रिएटिविटी माइंडसेट कुछ महाभारत में जैसा उटपटांग हरकत करना, वो कैसे, कुछ भी चीज़ मान के चलो कि कुछ ऐसा क्रिएट जैसा वासुदेव श्री कृष्ण ने किया था महाभारत में। जैसे तू छल कर रहा है तो मैं तेरे से ज़्यादा छल करूँगा, ये सब कुछ चीज़ थोड़ा ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना है कि जिस कंफर्ट जोन में मैं रह रहा हूँ उस कंफर्ट जोन में मेरे को अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे साथ फुटबॉल खेलता हूँ, तेरे साथ मैं फुल टाइम पास करता हूँ, लेकिन क्या है कि थोड़ा से 5-6 घंटा भी अगर आप निकाल के उस चीज़ को दे रहे हो बिना ये सब कुछ चीज़ के बारे में सोचते हुए, तो देखना कि आप लोगों से कहीं ज़्यादा बेटर बन जाओगे ना। वैसा नहीं कि मैं ये सब कुछ चीज़ कर रहा हूँ तो आप वो कंफर्ट जोन में जाके वो सब कुछ चीज़ बताओ कि ये मैं ये कर रहा हूँ, वो नहीं। फिर वो कंफर्ट जोन में आप अपने आप को दबा के मार दोगे, क्योंकि बढ़ती हुई ग्रोथ तो कोई नहीं चाह रहा है कि उसको बढ़ता हुआ, है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन तरीके से थोड़ा ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना ताकि लोगों को उतना समझ में भी ना आए, है ना। तब जाके देखना कि आप की ग्रोथ है ना बहुत ज़्यादा यहाँ से एक आम से महान पहुँच जाएगी। और जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो फिर बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लोगों को सरेआम दिख जाता है। आपको सेम माइंडसेट वाला ही बंदे होने चाहिए ना। जैसा मान के चलो कि मेरा माइंडसेट ऐसा है डिसिप्लिन तरीके से हर एक कार्य करना। अगर आप डिसिप्लिन वाला बंदा अगर चूज़ नहीं करोगे, वो आज स्टार्ट किया और कल देख रहे हैं कि गायब हो गया है, देख रहे हो आप उसको ऐसा कि वो आएगा और मैं कॉल करेगा, हम दोनों जाके मस्त डिसिप्लिन तरीके से वो कार्य कर पाएंगे। अगर ऐसा माइंडसेट आपका कोई फ्रेंड नहीं है, और आप जो भी सोसाइटी में रहते हो, जो भी कंफर्ट जोन में, अगर आपको को इम्प्रूव करना है तो सेम माइंडसेट वाला बंदा भी होना चाहिए। अगर सेम माइंडसेट वाला बंदा नहीं होगा ना, तो अपने आप को अकेले रख लेना, अलोन रह के वो कार्य करना, देखना क्या आपको बहुत बेटर फील होगा। डिसिप्लिन अब अपने माइंड को ऐसा क्रिएट करने के लिए ना, कुछ भी नॉर्मल स्टार्ट करना, जैसा कुछ भी चीज़ सीखना है या फिर अपने आप को डिसिप्लिन माइंडसेट लाना है, तो 1 वीक के लिए ट्राई करना कि 1 वीक का आपको रूटीन बनाना है 1 महीने का। और डिसिप्लिन तरीके से आपकी गोल के प्रति एकाग्रता के साथ या फिर फिटनेस से अपने आप को बॉडी सॉडी बनाना है, और थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है डिसिप्लिन तरीके से। या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा जो आपको बहुत कुछ चीज़ हो सकता है, वो देखो हर किसी का माइंडसेट क्रिएट करना बहुत कठिन है। इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है ना। सबका माइंडसेट अलग है। मैं सेम माइंडसेट वाला के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। एवरीथिंग ऑल जिसकी भी जितनी है ना, सबके लिए मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में उतार लेना, देखना कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव पाओगे, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा अपने आप में इम्प्रूव पाओगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई ने सही गाइड किया था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मैं अपने चैनल पे आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना जिसको डिसिप्लिन का सही महत्व पता चले कि जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ
तो ये वीडियो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक सब्सक्राइब, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और बेटर बहुत इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर पाऊँ, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ लेसन अपनी लाइफ में सीखने मिले, वो भी मोटिवेशनल से पॉजिटिव तरीके से, जो आपको अपनी लाइफ में हर एक वीडियो में, जो आपको जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, हर एक वीडियो आपकी लाइफ का एक लेसन बन जाए।